नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये कोर्स सब्सक्राइब किया। इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, स्टॉक मार्केट के बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देखोगे कि हम बाकी सारे के सारे कंसेप्ट जो स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं, जो टर्म्स हैं, उन सब टर्म्स को समझेंगे। तो शुरुआत ही किसी भी कंपनी की हो, वो एक कंपनी बनाना, फिर उसका अलग अलग रिसोर्सेज से फंड्स को इकट्ठा करना और फिर जाके वो स्टॉक मार्केट तक पहुंचती है, मतलब आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में एंटर करती है। तो सबसे पहले हमें इन सारे स्टेप्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा बेसिक्स ऑफ मार्केट। हम मार्केट के पहले बेसिक्स सीखेंगे। आपको कोर्स कंटेंट दिख रहे होंगे कि हम पढ़ेंगे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर बैंक के द्वारा लोन लेना, फिर प्राइवेटली इक्विटी को प्लेस कर देना और फिर पब्लिक के बीच में जाके आईपीओ लेकर आना। अब ये पूरी कहानी हमें स्टेप वाइज समझनी पड़ेगी कि हम विजुलाइज करते जाएंगे कि कैसे कंपनी बनी, कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जा रही है और कैसे वो अपने फंड्स को जुटाती जा रही है। देखिए, ये पूरी स्टोरी आपको देखेगी। सबसे पहले स्टोरी का शुरुआत कहां से होती है कि मान लीजिए कोई मिस्टर राज हैं और उनके दिमाग में आइडिया आया है कि हाँ भी मुझे कोई बिजनेस करना है। और बिजनेस का आइडिया क्या है कि उसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा स्कोप दिख रहा है कि जो ड्रोन वाले जो कैमरेज हैं, कैमराज का बड़ा अच्छा, ठीक है, डिफेंस में भी यूज होता है। इसके अलावा आम पब्लिक भी इसका अच्छा यूज करती है, तो फ्यूचर अच्छा है इसका। तो इनके दिमाग में एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन कैमराज का काम करूंगा। अब आइडिया तो आ गया, पर फिर क्वेश्चन तो वही कि धंधा अगर करना है तो पैसा कहां से आएगा। उसने सारी रिसर्च कर ली। रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि ठीक है भी, हमें ये मशीनें खरीदनी है, इतना माल चाहिए, मोटा मोटी 3 करोड़ रुपया उसे चाहिए। लेकिन दिक्कत ये कि उसके पास तो खुद के 3 करोड़ नहीं। उसने अपने सारे फंड्स देख लिए, जितना उसने एफडी बना के रखी है, जो कैश इन हैंड पड़ा है, जो बाकी बैंक बैलेंसेस पड़े हैं, जो लोगों से उधार लोगों को दिए हुए हैं, जो उनसे लेने हैं, सब मिला जुला के उसके पास 2 करोड़ का इंतजाम होता है। और चाहिए कितने? 3 करोड़। अब मन में सवाल था कि 3 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ रुपया कहां से मिलेगा? बैंक भी नए बिजनेस को लोन नहीं देगा, कोई भी पैसा नहीं देगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ूं मैं जिसको मेरा बिजनेस आइडिया समझ आए और वो मेरा साथ दे दे। तो यहां सबसे पहले शुरुआत होती है एंजल इन्वेस्टर की। सबसे पहले इन्वेस्टर आमतौर पे ये प्रमोटर मतलब जिस व्यक्ति की मैं अभी बात कर रहा था, जो व्यक्ति मिस्टर राज थे, उसको हम प्रमोटर बोलेंगे, जिसके दिमाग में आइडिया आया है। प्रमोटर के जस्ट बाद वाला व्यक्ति क्या है? हमारा एंजल इन्वेस्टर कहलाएगा, जो फर्स्ट टाइम आया है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस व्यक्ति को 2 एंजल इन्वेस्टर मिली, जो इसकी फ्रेंड्स भी हो सकती है, इसकी फैमिली मेंबर भी हो सकती है, या कोई आम और पब्लिक में से भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको इनका बिजनेस आइडिया समझ में आया। तो इसमें मैंने नाम दिया, एक एंजल सिमरन है और एक एंजल प्रीति है। इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हाँ भाई, आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए थे ना, 2 करोड़ तो आपके खुद के थे, 50 लाख एंजल सिमरन दे देगी और 50 लाख एंजल प्रीति दे देगी। तो कुल मिला के इनके पास 3 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया। अब समझिए अच्छे से बात को कि 3 करोड़ का इंतजाम तो हो गया, पर हम इसको परस्यू कैसे करेंगे? सबसे पहले इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। ये लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। वो कंपनी बनाकर कंपनी का बैंक अकाउंट खोला जाएगा और कंपनी के बैंक अकाउंट में ये 3 करोड़ रुपए डलेंगे। मिस्टर राज जो प्रमोटर है, वो खुद अपने 2 करोड़ रुपए उसमें ट्रांसफर करेंगे और 50 लाख एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल प्रीति और एंजल सिमरन, दोनों 50-50 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अब कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कितना रुपया आ गया भाई? 3 करोड़ रुपए आ गया। समझ में आ गया ना? तो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी में दिखेगा भाई, शेयर कैपिटल कितनी लग गई? 3 करोड़ रुपए लग गई और वो 3 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं। अभी हमने कुछ नहीं खरीदा, अभी सिर्फ बैंक में ही पैसे पड़े हैं। तो आज जो कंपनी शुरू होने वाली है, अगर मैं बोलूं आज ही इस कंपनी की वैल्यूएशन बताओ, कितनी वैल्यूएशन बनेगी? आप बोलोगे अभी तो क्या वैल्यूएशन हुई है भाई, अभी तो कंपनी का काम शुरू ही नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट्स भी नहीं कमाए, कंपनी के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं है। तो अभी तो ये जो आपके बैंक में 3 करोड़ रुपए पड़े हैं ना, बस यही सच्ची वैल्यूएशन है। यही 3 करोड़ रुपए की क्या है, हम वैल्यूएशन मानेंगे। तो ये आपको
स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाँ भाई 3 CR की टोटल वैल्यूएशन है। बात ये कि अब ये आपस में कैसे बंटेगी, आपको साफ साफ पता है कि 2 करोड़ रुपए तो राज ने, प्रमोटर ने लगाए हैं, 50-50 लाख रुपए दोनों एंजल इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं, लेकिन कंपनी के इनको शेयर्स कैसे मिलेंगे? तो देखिए, अब शेयर कैपिटल का समझिए क्या सिस्टम होता है। कंपनी के मालिक लोग जो भी पैसा पूंजी के रूप में लगाते हैं, उस पैसे के बदले उन मालिकों को शेयर्स मिल जाते हैं। शेयर्स मतलब टुकड़े कर दिए जाएंगे ताकि समझ में आ जाए, अभी मेरे पास इतने शेयर है इतने रुपए के, मेरे पास इतने शेयर इतने रुपए के, हिसाब किताब सही रहे। तो आमतौर पे वो शेयर की वैल्यू 1 रुपए से लेकर 100 रुपए जो मर्जी हो सकती है, बट नॉर्मली 10 रुपए का शेयर होता है। जो मैंने कहा 10 रुपए का, इसकी बात करो फेस वैल्यू की, मतलब कंपनी के कैपिटल को 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर डिसाइड कर दिया गया। अब एक बात बताओ, टोटल कितने रुपए कैपिटल है? 3 करोड़ रुपए। क्या कैपिटल है? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए टोटल कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 3 करोड़ बटा में 10 रुपए, 30 लाख शेयर हो गए ना, 30 लाख शेयर हो गए। अब जिसके पास 2 करोड़ रुपए जिसने लगाए, उसको 2 करोड़ बटा में 10, 20 लाख शेयर मिल जाएंगे, या यूं कह दो 20 लाख गुणा में 10, उसको 2 करोड़ रुपए के शेयर मिल जाएंगे। जिस एंजल सिमरन ने 50 लाख रुपए लगाए, उसको 50 लाख बटा में 10, 5 लाख शेयर मिल जाएंगे, या यूं कह दो 5 लाख गुणा में 10, 50 लाख रुपए के शेयर मिल जाएंगे। सेम एंजल प्रीति के लिए भी इस प्रकार। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राज के पास 20 लाख शेयर आ गए, एक शेयर 10 रुपए का, 2 करोड़ की शेयर कैपिटल आ गई। सिमरन के पास 5 लाख शेयर आ गए, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 50 लाख शेयर कैपिटल आ गई। प्रीति के पास भी सेम ऐसे ही 5 लाख के शेयर आ गए, 5 लाख शेयर आ गए, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 50 लाख के शेयर आ गए। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल 30 लाख दिख रहा होगा, एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये 3 करोड़ के शेयर हो गए, और यही हमारी वैल्यूएशन है। तो ये तो हो गई भी बिल्कुल शुरुआत, बैंक में पैसे और शेयर कैपिटल बंट गई, 20 लाख 5 लाख 5 लाख, यही वैल्यूएशन है। अब अज्यूम करो इसके बाद कहानी शुरू होती है, कंपनी शुरू होती है। जो 3 करोड़ रुपए बैंक में थे, उस 3 करोड़ रुपए से कुछ हिस्से से मशीन ले ली गई, बिल्डिंग किराए पर ली है, बिल्डिंग का किराया पे किया जा रहा है, मान लो माल ले लिया गया, ऑफिस बना लिया, फर्नीचर खरीद लिया, बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस चलने लगा। बिजनेस चलता रहा, 3 साल तक चलता रहा। पहले साल थोड़ा लॉस आया, सेकेंड ईयर ब्रेक इवन पर आए, थर्ड ईयर फिर कुछ प्रॉफिट्स आए। इस प्रकार 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में कंपनी ने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, स्टाफ भी हायर किया, माल बेचा वो कस्टमर्स से मिली, माल खरीदा सप्लायर से मिली, तो लोगों के बीच कंपनी का नाम भी पहुंचने लगा, थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी की, और अब हाँ कुछ अच्छी स्थिति पर आ भी गई है, हल्का हल्का प्रॉफिट भी कमाने लगी है। तो अब कंपनी का नाम अच्छा हो गया, कंपनी के पास खुद का कमाया हुआ पैसा भी इकट्ठा हो गया, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब पैसा कमाया, उसको मालिकों में बांटा नहीं, कंपनी ने अपने पास ही रख लिया, उसको कहते हैं रिटेन कर ली अर्निंग अपनी, तो रिटेन्ड अर्निंग भी कंपनी के पास आ गई। तो अब जब इतना नाम कंपनी का हो गया, जब जो बेसिक जो काम है, जो धंधा है वो सेट भी हो गया, तो अब बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी ना, कुछ गुडविल के कारण भी बढ़ेगी, और कुछ मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास और भी पैसे आ गए, प्रॉफिट्स भी आ गए, उसके कारण भी वैल्यू बढ़ेगी। तो आज 3 साल बाद दोबारा से वैल्यूएशन की गई। याद करिए, 3 साल पहले दिन हमने 3 करोड़ रुपए बैंक में डाले थे, कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया था। हमने कहा जब कोई काम ही नहीं है तो जो बैंक में पैसा पड़ा है बस वही वैल्यूएशन है, 3 करोड़ रुपए ही वैल्यू है इसकी कंपनी की। लेकिन अगर आज कोई इस कंपनी को खरीदता है ना, सेम कंपनी को कोई खरीदना चाहे, तो यही मालिक बोलेंगे कि 3 करोड़ में नहीं बेचेंगे, 6 करोड़ में बेचेंगे। अब बिजनेस की वैल्यूएशन 3 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ रुपए हो गई है। तो होनी भी चाहिए, आपने मेहनत की है भाई, आपकी कंपनी का नाम बना है, सब चीजें हैं। अब लेकिन इसको समझिए, जरूरी नहीं है पूरी कंपनी बेचनी, इसका सीधा सा मतलब है 3 करोड़ के 6 करोड़ हो गए ना, तो जिसने जितना पैसा लगाया उसका डबल हो गया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब 3 के 6 करोड़ हो गए तो प्रमोटर राज के पास कितने थे? आपको पिछली स्क्रीन याद होगी, उसको 20 लाख शेयर मिले थे और एक शेयर 10 रुपए का था, उसने 2 करोड़ रुपए लगाए थे। आज उसके वही 20 लाख शेयर
₹10 जो फेस वैल्यू थी, आज उस शेयर की वैल्यू ₹20 हो गई है और वही उसके 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए हो गए हैं। और वो एंजल सिमरन और एंजल प्रीति, जो उनके पास 5-5 लाख शेयर उन्होंने खरीदे थे ₹10 के भाव, 50-50 लाख रुपए लगाए थे, आज वही ₹10 का शेयर जब 20 का हो गया तो वही 50 लाख 1 करोड़ का हो गया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर 3 करोड़ के 6 करोड़ हुए हैं तो हर शेयर होल्डर जो ₹10 फेस वैल्यू का जो शेयर था, जो लेके बैठा था, वो ₹20 का हो गया, उसके पैसे डबल हो गए। ये आज की वैल्यूएशन है, 3 साल बाद की वैल्यूएशन है। तो एंजल इन्वेस्टर ने काफी ग्रो किया है प्रमोटर के साथ मिलकर, प्रमोटर ने तो ग्रो किया ही किया है। लेकिन अब 3 साल तो बीत गए, लेकिन अब कंपनी का कुछ और एक्सपेंशन करना है। कंपनी कहती है कि अब तो हमें इसके लिए बिल्डिंग खुद की लेनी है भाई, अब तो बिजनेस अच्छा सेट हो गया, अब तो किराए की बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम 1-2 स्टोर और खोलेंगे, आउटलेट खोलेंगे जहां पर हमारे ड्रोन्स बिकेंगे, हम उनको शोकेस करेंगे। इस हिसाब से अपने आउटलेट्स भी खोलना चाहते हैं, मतलब कंपनी इन शॉर्ट एक्सपेंशन करना चाहती है। और एक्सपेंशन करने के लिए लेट्स सपोज इनको अब जो पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए 1 करोड़ और चाहिए। पहले कितने थे जिनके पास? इन्होंने 3 करोड़ लगाए थे, 6 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है, अब इनको 1 करोड़ और चाहिए। जो खुद का पैसा था 3 करोड़, वो तो लगा ही हुआ है, जो रिटेन्ड अर्निंग थी वो भी बिजनेस में जो लगी ही हुई है। इसके अलावा इनको 1 करोड़ रुपया और चाहिए। कौन देगा इनको 1 करोड़ रुपए? तो अब एंट्री होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। पहले एंजल इन्वेस्टर थे ना, नाउ एंट्री होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। और वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा मतलब एक तरह से पढ़े लिखे लोग होते हैं इन कंपैरिजन टू एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ने तो आपकी बात पर ही विश्वास कर लिया था कि ठीक है, भाई के दिमाग में आइडिया है तो आइडिया अच्छा ही होगा, हमें इस पर विश्वास है तो हम पैसे लगा देते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट बिल्कुल वेरी बिगिनिंग में एंट्री नहीं मारता, वो पहले देखते धंधा चला है क्या, प्रोटोटाइप तो देखो इसका, कुछ कामयाबी दिखती है क्या इसके अंदर, तो अब 3 साल हो गए, उसको कुछ कामयाबी दिखेगी तो कोई ना कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिल गया, उसने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं तुम्हारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं। तो वो कहता है अगर मेरे 1 करोड़ रुपए लोगे तो एक शेयर 10 रुपए का है ना, लाओ फिर 10 लाख शेयर मुझे दे दो और मेरे 1 करोड़ रुपए ले लो। वो पहले वाले बोलेंगे ना भाई ऐसा नहीं होगा, 10 रुपए तो शेयर की फेस वैल्यू है, लेकिन अब अगर आप हमारे बराबर मालिक बनना चाहते हो, हमें 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, तो हमने 3 साल मेहनत करके एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उसकी मार्केट वैल्यू हमने 20 रुपए तक पहुंचाया है। आपको भाई साहब अब 3 साल बाद आयो, आपको एक शेयर 20 रुपए का पड़ेगा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, हम आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे एक शेयर की। अब यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, जब एक्स्ट्रा 10 रुपए ले रहे हो ना, 20 में 10 तो फेस वैल्यू के थे, वो तो शेयर कैपिटल के थे, आप जो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको शेयर प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो आप कह रहे हो हम तो आज के भाव 20 रुपए का एक शेयर आपको पड़ेगा, तो अगर हम आपसे 1 करोड़ रुपए लेते हैं तो 1 करोड़ बटा में 20 रुपए, हम आपको 5 लाख शेयर देंगे। समझ गए ना बात को? 5 लाख शेयर देंगे और हम आपसे 1 करोड़ रुपए लेंगे। अब आप समझिए बात को, अब जो उसने 1 करोड़ रुपए दिए हैं 20 रुपए के भाव उसके हिसाब से, उसमें कैपिटल के तो 10 रुपए ही हैं, जो एक्स्ट्रा 10 है उसने प्रीमियम के दिए हैं। और प्रीमियम किस लिए बन गया? कि कंपनी पुरानी हो गई है, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं बहुत सारे, कंपनी का नाम भी अच्छा है, गुडविल भी अच्छी है, इस कारण शेयर महंगा हो गया, वैल्यूएशन बढ़ने के कारण शेयर महंगा हो गया, उसे महंगा ही खरीदना पड़ेगा अगर उसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट ने 5 लाख शेयर 20 रुपए के भाव, अब जो नया शेयर इश्यू हुआ है, इश्यू प्राइस उसका 20 रुपए है, प्रीमियम मिला के 20 रुपए है, 5 लाख शेयर 20 रुपए के भाव 1 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटलिस्ट ने खरीद लिए और कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया आ गया। कंपनी के पास कितने रुपए आ गए? 1 करोड़ आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना जरा कंपनी की आज वैल्यूएशन कितनी है? अभी कल तक कितनी थी? हमने कहा था कि 3 करोड़ के 6 करोड़ हो गए, और आज वो 6 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन दिखा के हमने 1 करोड़ रुपए और ले ली, तो वैल्यूएशन 7 करोड़ ही हुई ना, क्योंकि कंपनी को चलते 3 साल हो गए, 3 के 6 हो गए, समझ में आ गया। और 1 करोड़ तो अभी लिया है, ये तो बैंक में जस्ट अभी आया ही है, ये जो पैसा अभी आया है इसकी वैल्यू आज ही तो नहीं बढ़ गई ना। तो 6 करोड़ पुरानी वैल्यूएशन, 1 करोड़ अब और आ गए, 7 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, क्योंकि एक दिन में थोड़ी कुछ बदल गया।
तो आज कंपनी की वैल्यूएशन 7 करोड़ रुपए है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हर व्यक्ति के पास कितनी वैल्यूएशन के शेयर आपको दिख रहा होगा। प्रमोटर ने वही 20 लाख शेयर खरीदे थे, 10 रुपए के भाव, 2 करोड़ के खरीदे, लेकिन उसकी आज वैल्यूएशन 4 करोड़ हो चुकी है। एंजल सिमरन ने 5 लाख शेयर 10 रुपए के भाव 50 लाख के खरीदे, उसकी वैल्यूएशन आज डबल 1 करोड़ हो चुकी है। सेम एंजल प्रीति के 50 लाख रुपए 1 करोड़ हो चुके हैं। और जो वीसी लिखा है मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट ने 5 लाख शेयर अभी अभी 20 रुपए के भाव ही खरीदे हैं। 10 रुपए कैपिटल के आपको 50 लाख दिख गया होगा और 10 रुपए ऊपर प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम कह दो या उसको शेयर प्रीमियम कह दो, 10 रुपए के हिसाब से वो उसने 50 लाख और दिए, कुल मिला के 1 करोड़ उसने दिए। 7 करोड़ की वैल्यूएशन आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रही होगी। स्टार्टिंग में जब एंजल इन्वेस्टर आए थे ना, उनके पास जब परसेंटेज थी वो परसेंटेज अलग थी, क्योंकि देखो पहले 3 कितने शेयर थे, 30 लाख शेयर ही थे, तो उसमें से 20 लाख अकेले किसके पास थे, प्रमोटर के पास। तो 20 लाख बटा में 30 लाख 66.67% अकेले किसके पास थे, प्रमोटर के पास, और उनके पास बाकी शेयर थे। अब परसेंटेज चेंज हो गई है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में आपको दिख रहा होगा प्रमोटर के पास 58% शेयर हो गए, एंजल सिमरन के पास 14, प्रीति के पास भी 14, और नया जो वेंचर कैपिटलिस्ट आया उसके पास भी 14। समझ गए, क्योंकि अब वो बंट गए ना, नया बंदा भी आ गया। लेकिन अब यहां पे गौर करने वाली बात है, देखो पुराने वाले पर्संस की वैल्यू ज्यादा है, उनके पास शेयर, उनके पास देखा जाए उनको शेयर सस्ता पड़ा हुआ है, 10 रुपए का शेयर पड़ा हुआ है। तो चलिए अब कहानी आगे शुरू करते हैं। ठीक है जी, 7 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब इसके बाद कंपनी मान लो पहले 3 साल चली, ठीक है, अब उसके बाद 2 साल और चलती है। अब अगले 2 साल फिर कंपनी और एक्स्ट्रा काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, वो जो रिटेन्ड अर्निंग थी वो और बढ़ गई, तो कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन पर है। तो 2 साल फिर अच्छा नाम चलता है, हर चीज बड़ी प्रोस्परस वे से चल रही है। पैसे भी हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से और ले लिए थे 1 करोड़ रुपए, उस पैसे से और एक्सपेंशन कर ली, आउटलेट्स खोल लिए हैं, बिल्डिंग अपनी ले ली है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रेंट बचने लग गया पहले के कंपैरिजन में, सब चीज ठीक चल रही है। तो 3 साल पहले 2 साल और बीत गई, टोटल हो गए 5 साल। अब 5 साल बाद कंपनी को 1-2 स्टोर्स और खोलने हैं उसी राज्य में जहां पर पहले काम कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 1-2 डिस्ट्रिक्ट में और स्टोर्स खोलने हैं उन्होंने। अब उन्हें फर्दर 1 करोड़ रुपया और चाहिए। अब 1 करोड़ रुपया और चाहिए, तो अब तो इनकी कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी हो गई है, इनके पास खुद की बिल्डिंग भी थी, तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना बैंक से लोन ले लिया जाए, बिल्डिंग प्लेज कर देंगे, बिल्डिंग गिरवी रख देंगे, जो बिल्डिंग ली थी हमने, बिल्डिंग गिरवी रख के, या कुछ जो सामान होता है, माल होता है, माल को गिरवी रख के सीसी लिमिट करवा सकते हैं। इस प्रकार बैंक से इन्होंने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया। समझ गए, स्टार्टिंग में 3 करोड़ रुपए एंजल इन्वेस्टर और प्रमोटर ने मिलकर लगाए थे, फिर उन्होंने 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से, और अब इन्होंने 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं बैंक से, और कंपनी धनाधन चल रही है। अब ध्यान रखना, बैंक से जो पैसा लेते हो उसको कहते हो बैंक लोन, या बोलते हो डेट, DEBT, बी साइलेंट होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं डेट। डेट मतलब बैंक लोन। जब डेट लेते हो, जिनसे लोन लिया है उनको कैपिटल इश्यू नहीं करा करते, उनको अपने शेयर नहीं देंगे, वो हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। और जिसको हमने शेयर नहीं दिए वो कंपनी के मालिक नहीं कहलाएंगे, वो शेयर होल्डर नहीं कहला सकते। इसीलिए बैंक लोन इट्स ए टोटली लायबिलिटी, वो कैपिटल का हिस्सा नहीं माना जाता। कोई बात नहीं, पहले 3 साल बीते, फिर मान लो फर्दर 3 साल बीते, और बीच में 2 साल बीते, तो अब मान लो कुल हो गए हैं 8 साल। ठीक है, पहले 3 साल एंजल इन्वेस्टर्स के साथ 3 साल बिताए, फिर हमने क्या है 2 साल और बिता लिए बैंक लोन लेने के बाद में, बैंक लोन आ गया हमारे पास, भी वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ गया बीच में, अब हो गए हमारे पास 8 साल। 8 साल बाद अब कंपनी को क्या है, कहते हैं हमारी वैल्यूएशन करके देखते हैं कि हमारी वैल्यूएशन कितनी है। हमने तो वैल्यूएशन करी थी वेंचर कैपिटलिस्ट के टाइम, हमने वैल्यूएशन करी थी उस टाइम कितनी थी, 7 करोड़ रुपए वैल्यूएशन आई थी, 6 करोड़ प्लस 1 करोड़ मिलकर 7 करोड़ हो गई थी। फिर बीच में बैंक लोन लिया था, उस टाइम में वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते देखे तो सही, 8 साल हो गए, आज कितनी वैल्यू बन गई, चेक किया, 7 करोड़ रुपए आज 14 करोड़ रुपए बन गए हैं। 14 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन हो गई है कंपनी की। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो वही है ना, बताओ कौन कौन है, प्रमोटर्स
प्रमोटर में कौन? राज, जो 20 लाख शेयर लेके बैठे हैं, जिनको 10 रुपए का एक शेयर पड़ा था, बाद में उनका महंगा हो गया। एंजल सिमरन 5 लाख शेयर लेके बैठी है, एंजल प्रीति 5 लाख शेयर लेके बैठी है, और वेंचर कैपिटलिस्ट भी 5 लाख शेयर लेके बैठे हैं। तो 20, 5, 5, 5, 35 लाख शेयर पड़े हैं ना। शेयर तो आज उतने ही है, बीच में बैंक लोन लिया, उसको तो शेयर हमने दिए नहीं। 35 लाख शेयर हमारे पास वैसे ही है, और वैल्यूएशन हो गई है 14 करोड़ की। मतलब 14 करोड़ रुपए 35 लाख शेयरों में बंटेंगे। जब 14 करोड़ रुपए डिवाइड बाय जो 35 लाख शेयर करते हो, तो एक शेयर की वैल्यू आती है 40 रुपए। गौर करने वाली बात है, जो वेरी बिगिनिंग में जिन्होंने 10 रुपए का शेयर लिया था, आज उनका शेयर 40 रुपए का हो गया है, 4 गुना हो गया है। वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में लिया था, हमने कहा इसको महंगा पड़ रहा है, आज उसका शेयर भी 40 रुपए का हो गया है। देखो शेयर तो शेयर है ना, तो उसको उसका 20 वाला 40 हो गया, किसी 10 वाला 40 हो गया। तो आपको स्क्रीन पे आज का ब्रेकअप दिख रहा होगा कि 14 करोड़ रुपए जो हैं वो 35 लाख शेयरों में जब बंटते हैं, तो जब एक शेयर 40 रुपए का होता है, तो जिसके पास 20 लाख शेयर हैं गुना 40, उसके पैसे हो गए 80 लाख, सॉरी 8 करोड़। 5 लाख गुना 40, 2 करोड़, 2 करोड़ इन तीनों के हो गए, एंजल सिमरन, एंजल प्रीति, वेंचर कैपिटलिस्ट के, कुल मिला के ऐसे 14 करोड़ रुपए बनता है। तो ये है काफी लंबे टाइम पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा। जब कंपनी अच्छे से चल रही हो, प्रोस्परस वे से चल रही हो, तो ये पोजीशन है। आज 8 साल हो गए हैं, हमने कहा ही है 3 + 2, 3 साल स्टार्टिंग में, 2 साल फिर, और फिर 3 साल फर्दर बीत गए। आज 8 साल बाद ये पोजीशन है। 35 लाख शेयर 40 रुपए के भाव से 14 करोड़ के हो गए हैं। लेकिन अब कंपनी को और एक्सपेंशन चाहिए। कंपनी कहती है हमने तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही काम किया है, अब हमें काम पूरे प्रदेश में फैलाना है। महाराष्ट्र में हमने कंपनी खोली है, मान लो अभी तो मुंबई के आसपास ही काम चला है, अब हमें पूरे महाराष्ट्र में काम फैलाना है। हमें पैसा और चाहिए, हमें पैसा और चाहिए। कितना पैसा चाहिए? लेट्स सपोज 4 करोड़ रुपया चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 4 करोड़ रुपया चाहिए। हमने कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया? हमने स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, फिर हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे ले लिए, फिर हमने बैंक से भी लोन ले लिया। अब लोन और चाहिए तो बैंक से मिल सकता है, बट इनका कहना है कि अब बैंक लोन और नहीं लेंगे, बिकॉज ब्याज देना पड़ता है, फिक्स ब्याज पड़ता है, फायदा नहीं है। हम क्यों ना शेयर ही और इशू कर दें, शेयर ही और इशू कर दें। तो अभी अभी हमने हमारी वैल्यूएशन देखी है कि 14 करोड़ की वैल्यूएशन है, 35 लाख शेयर थे, एक शेयर 40 रुपए के भाव का हो गया है। हमें 10 लाख शेयर और इशू करने हैं। 10 लाख गुना 40, 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 10 लाख शेयर इशू करना है, किसे इशू करें? सारे साधन तो खत्म हो गए। वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑप्शन चला गया, एंजल इन्वेस्टर का ऑप्शन चला गया, बैंक को वैसे ही हम शेयर नहीं देते, तो अब किसको शेयर दें? अब बारी आएगी प्राइवेट इक्विटी की। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? पहले तो इक्विटी क्या होता है? ये जब शेयर इशू कर रहे हो ना, इन शेयर्स को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, हिंदी में समता अंश। मतलब जिसके पास जो शेयर आ गया बराबर का मालिक है। ठीक है, उसको शेयर महंगा पड़ा सस्ता पड़ा एक अलग बात है, लेकिन एक शेयर दूसरे शेयर के बिल्कुल बराबर है वोटिंग राइट के अंदर। कल को जब मालिक बैठेंगे तो 5 लाख शेयर के दो जो बंदे हैं ना, दोनों बराबर वैल्यू के माने जाएंगे। अब भले किसी 5 लाख वाले ने 40 रुपए का शेयर खरीदा हो, भले किसी ने 20 का लिया हो, भले किसी ने 10 का लिया हो, 5 लाख शेयर बराबर है, मतलब पर शेयर वैल्यू बराबर है। अब किसी के पास है ही अगर 30 लाख, तो उसकी पावर फिर 5 लाख से 30 लाख 6 गुना ज्यादा है ना, तो उसकी वोटिंग पावर भी 6 गुना ज्यादा होगी। तो बस मतलब बताया कि इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। अभी प्राइवेट इक्विटी क्या है? प्राइवेट इक्विटी क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, LIC है, जिनके पास मोटा पैसा होता है, अब कंपनी उनको अप्रोच करेगी या वो लोग कंपनी को अप्रोच करेंगे कि हाँ भाई हमें इस बार 4 करोड़ रुपए इकट्ठे चाहिए, बताओ हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हो क्या? तो वो आते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन चेक करते हैं, वैल्यूएशन पाते हैं कि हाँ भाई 14 करोड़ की वैल्यूएशन है और 35 लाख इनके पास ऑलरेडी उन्होंने शेयर इशू कर रखे हैं, एक शेयर 40 रुपए का है, तो कितने रुपए और चाहिए भी आपको? आपने बोला हमें तो 4 करोड़ चाहिए।
ठीक है, फिर 4 करोड़ रुपए चाहिए तो आपका 40 रुपए शेयर का वैल्यू बनती है, लो आप हमें 1 लाख शेयर, सॉरी 10 लाख शेयर आप हमें इश्यू कर दो। तो कंपनी क्या करेगी, 10 लाख शेयर उनको देगी और 40 रुपए के भाव से 4 करोड़ रुपए उनसे ले लेगी। कंपनी के पास 4 करोड़ रुपया और आ जाएगा। अभी अभी हमने कल ही तो वैल्यूएशन की है, वैल्यूएशन क्या बनी थी, 14 करोड़ रुपए। आज वो 14 करोड़ की वैल्यूएशन दिखा के हमने 4 करोड़ रुपए और ले लिए, हमारे बैंक में 4 करोड़ रुपए और आ गए, तो आज वैल्यूएशन कितनी हो गई, 18 करोड़ की हो गई। हमने 35 लाख शेयर इशू कर रखे थे ना, अभी अभी 10 लाख शेयर और इशू किए हैं, तो शेयर कितने हो गए, 45 लाख शेयर हो गए। 45 लाख शेयर की वैल्यू आपको 18 करोड़ दिख रही होगी। अब देखिए चार्ट आपके सामने है, टेबल आपके सामने है, आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। जो प्रमोटर है उनके पास वही 20 लाख शेयर पड़े हैं, 10 रुपए के भाव लिए थे, अब वो 4 गुना हो गए हैं, वैल्यू हो गई है 8 करोड़। वही सेम 5 लाख शेयर 2 करोड़ के, 5 लाख शेयर 2 करोड़ के, इस हिसाब से वीसी भी 5 लाख शेयर 2 करोड़ के, और जो प्राइवेट इक्विटी जिन्होंने अभी अभी हमें 4 करोड़ दिया है उनको 10 रुपए का शेयर, 30 रुपए महंगा, 30 रुपए क्या है, प्रीमियम, 29 रुपए प्रीमियम के दिए और इनके 4 करोड़ रुपए भी आ गए। ये हमारे पास आप देख रहे हो 18 करोड़ रुपए आ गए हैं। ठीक है ना जी, ये आज की वैल्यूएशन है। परसेंटेज आपको दिख रही है, परसेंटेज थोड़ी कम हो गई, बिकॉज एक मालिक और आ गया तो उसका हिस्सा बंट गया सबके अंदर। तो 44%, 11, 11, 11 और 22% की इनके पास शेयरिंग हो गई। आई होप आपको यहां तक का रास्ता समझ आया होगा। आपको यहां पर चार्ट दिख रहा है, स्टेप फर्स्ट पे आपने एंजल इन्वेस्टर्स से पैसे लिए, स्टेप सेकंड चढ़ा, कंपनी जब चढ़ी तो वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लिए, स्टेप 3 पे बैंक लोन लिया गया, स्टेप 4 पे प्राइवेट इक्विटी से पैसा लिया गया। अब लास्ट स्टेप है स्टेप 5, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब एक बंदा, 2 बंदा या प्राइवेट इक्विटी के लिए कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं ढूंढेंगे, अब हम सीधा जाएंगे पब्लिक के सामने। अब हमें पूरे इंडिया में काम बढ़ाना है, पूरे इंडिया में हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, हमारे ड्रोन्स हर जगह बिकने चाहिए, हर शहरों में हमारे आउटलेट्स खोलने हैं, हमें मोटा पैसा चाहिए और हम लोन नहीं लेना चाहते, हम ब्याज का खर्चा नहीं बांध सकते। अब हम पब्लिक के सामने जाएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर देंगे, आईपीओ लेकर आएंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं आईपीओ के, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आईपीओ कंपनी जब लाती है उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और आईपीओ लाया कैसे जाएगा, प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे पैसा जुटाया जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बिकॉज जब आप आम पब्लिक के सामने जाते हो तो जनता से कहीं ठगी तो नहीं कर रहे कि जनता से ठगी कर लो, जनता का पैसा मारा जाए, कोई लालच ना दिखाओ आप उनको। बहुत सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा। सरकार इसमें अब ज्यादा इंटरवेन करेगी, सरकार का रोल आएगा, कानून नियम हमें देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम आईपीओ इशू कर पाएंगे। तो जो 5वां स्टेप है आईपीओ का, उसका हम बिल्कुल अलग से क्लास लगाएंगे। आई होप अब तक आपको 4 टर्म तो अच्छे समझ में आई होगी कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है, एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, बैंक लोन आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, और प्राइवेट इक्विटी क्या होती है। स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।